ग्रीन हाइड्रोजन, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्टेक्स्ट किस सेंस में है, क्योंकि अभी रिसेंटली सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी का भी फर्स्ट पार्ट काफ़ी मच अवेटेड था, काफ़ी लंबे टाइम से इसका इंतजार था, ये पॉलिसी सरकार ने रिलीज़ कर दी है। तो अभी मेन टारगेट क्या है सरकार का टारगेट ये है कि अगले आने वाले 8 सालों में यानी कि 2030 तक 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाए। हम ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और कितने तरह की हाइड्रोजन होती हैं, कैसे कैसे बनती हैं, वो भी सारा पढ़ेंगे। पहले ब्रॉडली थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इस पॉलिसी के बारे में। पॉलिसी क्या बोलती है? पॉलिसी ये बोलती है कि फ्री इंटरस्टेट सप्लाई की जाएगी किसकी? रिन्यूएबल एनर्जी की, विच शैल बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये क्लीन हाइड्रोजन है और ये रिन्यूएबल एनर्जी से ही प्रोड्यूस की जाएगी। तो फ्री इंटरस्टेट सप्लाई दी जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी की, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जानी है तो। और क्या बोलती है पॉलिसी? और ये पॉलिसी बोलती है कि 25 सालों तक क्या फ्री पावर ट्रांसमिशन दी जाएगी किसको? किसी भी न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट को जो कि सेटअप किया गया है फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। देखिए समझिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाया गया है और ये रिन्यूएबल एनर्जी दी जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, तो इस रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्लांट को जो कि नया लगाया गया है उसको 25 सालों तक फ्री पावर ट्रांसमिशन दी जाएगी, ऐसा ये पॉलिसी बोलती है। और ये ग्रीन हाइड्रोजन अब है क्या? देखिए ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसका पर्पस क्या है? ये ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। ग्रे हाइड्रोजन क्या है? ग्रे हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से बनता है, कोयले से बनता है। और ग्रे हाइड्रोजन में इंडिया जो है ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। अब ग्रीन जो हाइड्रोजन होगी वो क्लीन हाइड्रोजन होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उससे पोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए इसको क्लीन हाइड्रोजन बोला जा रहा है। और ये मोस्ट सूटेबल फ्यूल होगा फॉर अ फुल्ली सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांसमिशन। दोबारा से बोलता हूँ, एनर्जी ट्रांसमिशन मतलब अभी हम फॉसिल फ्यूल पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, अब हम हाइड्रोजन पे शिफ्ट करेंगे तो ये एनर्जी ट्रांसमिशन है और ये फुल्ली सस्टेनेबल होगा क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को खतरा नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। देखिए ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की प्रोसेस से बनेगा। वाटर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो ये इन दोनों को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या करता है? इन दोनों को अलग कर देता है वाटर से। ऑक्सीजन जो होती है उसको हवा में छोड़ दिया जाएगा, एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाएगा, जिसका कोई नुकसान नहीं है, एनवायरनमेंट में ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है। और जो हाइड्रोजन होती है उसको जो है स्टोर कर लिया जाएगा। और ये पूरा काम कैसे होगा? ये सारा प्रोडक्शन होगा रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ग्लोबल डिमांड जो है हाइड्रोजन की, इसमें सभी तरह की हाइड्रोजन आ जाती है, जितने भी तरह की अभी बनाई जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है, उसकी जो टोटल डिमांड है वो 70 मीट्रिक टन पर एनम है। एक साल में 70 मीट्रिक टन अभी जो है और ये जो सारी हाइड्रोजन है ये रिफाइनिंग में यूज़ होती है और अमोनिया के प्रोडक्शन में यूज़ होती है। रिफाइनिंग ऑफ फ्यूल ऑयल और अमोनिया के प्रोडक्शन में यूज़ होती है। और ये अमोनिया क्या होता है? अमोनिया जो है ये यूरिया का बेस मटेरियल है, यूरिया बनाने में, जो कि खेती बाड़ी में डाला जाता है। और रिफाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के अलावा ये केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भी इसका यूज़ हो रहा है, किसका? हाइड्रोजन का। और बदले में क्या होता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस करे जाते हैं। देखिए अभी जो है ग्रीन हाइड्रोजन को जो प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जब हम बोल रहे हैं तो हम रिन्यूएबल पावर से बोल रहे हैं। रिन्यूएबल पावर से जो हाइड्रोजन बनाई जाती है उसको प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है अभी कितनी आती है? वो $10 से $15 आती है पर किलोग्राम। $10 से $15 पर किलोग्राम आती है। लेकिन जो ग्रे हाइड्रोजन है जो कि अभी प्रोड्यूस की जा रही है, इंडिया भी प्रोड्यूस करता है, उसको प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है फ्रॉम फ्रीक्ड नेचुरल गैस वो $2 आती है केवल पर डॉलर। 2 किलोग्राम मतलब $2 पर किलोग्राम आती है इसको प्रोड्यूस करने की, ग्रे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की। ये यूएसए में कॉस्ट है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे नेचुरल गैस सस्ती है, शेल गैस वहाँ पे बहुत है। लेकिन यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंड एशिया के अंदर यहाँ पे $5 से $6 पर किलोग्राम ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आती है, क्योंकि यहाँ पे जो गैस है वो महंगी है। आगे चलते हैं। देखिए एडवांटेजेस क्या हैं ग्रीन हाइड्रोजन के?
इसके फ़ायदे समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, और भी 2-3 तरह के और होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, जैसे ब्लैक ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन होती है। ये कोयले से बनती है। क्यों? कोयला जो है ब्लैक भी होता है, जो कि बिटुमिनस होता है, तो उसको ब्लैक हाइड्रोजन बोल देते हैं। अगर हम ब्लैक कोल को गैसीफाई करते हैं, गैसिफिकेशन ऑफ कोल का जो प्रोसेस होता है, उससे अगर जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है तो उसको ब्लैक हाइड्रोजन बोलेंगे। और अगर ब्राउन कलर का कोयला है, जिसको लिग्नाइट बोलते हैं, वो कोयले को अगर गैसीफाई करा जाता है, उससे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी उसको ब्राउन हाइड्रोजन बोलेंगे। अब अब जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको हम घर पे भी बना सकते हैं, है ना? इंटरेस्टिंग। देखिए, आपको करना क्या है, सोलर एनर्जी जो होती है, सोलर एनर्जी जो है वाटर को पंप करेगी फ्रॉम द मेंस वाटर सप्लाई, उसको प्योरीफाई करेगी उस पानी को। और वो जो प्योरीफाइड वाटर होगा, दैट विल बी पास थ्रू एन इनबिल्ट इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर उसके अंदर लगा होगा और वहाँ से वो पास थ्रू होगा। और वो इलेक्ट्रोलाइजर क्या करेगा, उस पानी को, जो प्योरीफाइड वाटर है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। एक ऑक्सीजन, जो कि एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाएगा, और जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा उसको जो है स्टोरेज वेसल में स्टोर कर लिया जाएगा। अब क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल है, अब देखिए, पहले एक दो चीज़ और बता देता हूँ मैं। एक तो रिलायंस इंडस्ट्री और अदानी ग्रुप, ये दो कंपनियां फॉर द टाइमिंग अभी सामने आई हैं इंडिया में, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली हैं। और ये ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा एक ब्लू हाइड्रोजन और होती है, भी बता देता हूँ। ब्लू हाइड्रोजन कैसे मिलती है? दिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से कैसे मिलती है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टीम मीथेन रिफाइनिंग। स्टीम मीथेन रिफाइनिंग के प्रोसेस से ब्लू हाइड्रोजन हमको मिलती है नेचुरल गैस से। इसके अलावा एक होती है रेड या पर्पल हाइड्रोजन। ये रेड या पर्पल हाइड्रोजन क्या होती है? ये न्यूक्लियर पावर से प्रोड्यूस की जाती है। चलिए वापस आते हैं, अब हम एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के। क्या है? देखिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है बिल्कुल। ये अभी तक हम समझ ही चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी पोल्यूशन नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन निकल रही है। ऑक्सीजन को हम हवा में रिलीज कर रहे हैं, उससे कुछ पोल्यूशन नहीं होता, ऑलरेडी ऑक्सीजन हवा में होती है। सेकेंड पार्ट, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है उसको इलेक्ट्रोलाइज करके वो हम स्टोर कर ले रहे हैं, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। फिर पोटेंशियल टू डीकार्बोनाइज। भाई, कई सारे सेक्टर्स में जहाँ पे जैसे फ्यूल है, जहाँ पे फ्यूल को बर्न किया जाता है, तो जैसे आयरन स्टील है, ये सेक्टर्स हैं, केमिकल है, ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे पोल्यूशन कम किया जाएगा, डीकार्बोनाइज किया जाएगा। इसलिए ये काफ़ी वायबल एनर्जी का सोर्स है ग्रीन हाइड्रोजन। और तीसरा बेनिफिट क्या है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। भाई, रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम ग्रिड में स्टोर नहीं कर सकते, कुछ एक तरीके ऐसे होते हैं जैसे ग्रिड में हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको एटलीस्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे हाइड्रोजन, और उसको फिर फर्दर जो है हम स्टोर कर सकते हैं। रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन रेयर मिनरल्स। देखिए, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, दिस कैन हेल्प द ह्यूमैनिटी टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो जिनको यूज़ करके बैटरी बनाई जाती है, उस पे हमारी जो रिलायंस है, डिपेंडेंसी जो है, कम की जा सकती है, इफ वी डिसाइड टू शिफ्ट टू द ग्रीन हाइड्रोजन। फिर एक बेनिफिट आता है कि दिस विल हेल्प इंडिया अचीव पेरिस गोल। पेरिस गोल में क्या था कि इंडिया ने कुछ कमिटमेंट्स ली थी कि नेशनल, उसको बोलते हैं नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, कि इंडिया जो है उनको अचीव करेगा। और जो रीजनल एंड नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी है, भाई इसमें इंडिया ने ये बोला था कि हम जो है कार्बन एमिशन कम करेंगे और वी विल ट्राई टू स्विच टू द मोर क्लीनर फ्यूल इन द फ्यूचर। तो उसमें जो इंडिया को हेल्प करेगा अपनी कमिटमेंट्स को मीट आउट करने के लिए, जो कि पेरिस गोल का पार्ट है, जिसमें कई सारी कंट्रीज़ ने कमिटमेंट्स ली हुई हैं, जिनको नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। बाकी जो सेकंड पार्ट है, रीजनल एंड नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी, ये तो ऑब्वियसली मिलेगी हमें, क्योंकि हम खुद से जो है फ्यूल प्रोड्यूस कर पाएंगे। अभी हम बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी के लिए बाहर की कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, बहुत सारा हमारा फॉरेन करेंसी का बिल उसमें आता है। एनर्जी सिक्योरिटी, देखिए अभी हम पढ़ ही चुके हैं, फॉसिल फ्यूल पे अभी हमारी रिलायंस कम हो जाएगी, हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, बिकॉज हमें वो इंपोर्ट करना पड़ता है। हम खुद से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, जो कई फैक्ट्रीज वगैरह में, कई कंपोनेंट में इंडस्ट्रियल यूज़ भी उसका कर पाएंगे, गाड़ी चलाने में, व्हीकल्स में, ट्रांसपोर्टेशन में से यूज़ कर पाएंगे, तो इसकी ज़रूरत हमें कम पड़ेगी। ये एक इसका अच्छा बेनिफिट है। देखिए, चैलेंजेस भी हैं अभी काफ़ी, क्योंकि नए ज़माने का भी फ्यूल है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा वीक है, फिलिंग स्टेशन वगैरह
का इशू है अभी, सेफ्टी भी एक कंसर्न है, इसको लेकर के अभी और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है बैटरीज वगैरह की, जिससे सेफ्टी इंश्योर की जा सके और जो मासिस है उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा सके, और वो उसको जो है उस पर फेथ कर सकें कि हाँ जो हाइड्रोजन वाली जो बैटरियाँ बनेंगी, जो गाड़ियाँ बनेंगी, वो सेफ़ होंगी उनके लिए। देखिए स्केलिंग अप टेक्नोलॉजी भी अभी एक चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसको बड़े स्केल पे जब यूज़ किया जाएगा तभी इसकी कॉस्ट कम आएगी, अदरवाइज़ क्योंकि अभी कॉस्ट तो इसकी ज़्यादा ही है, तो कॉस्ट कम होगी तभी जो है लोग इसे अडॉप्ट करेंगे। पॉसिबल, देखिए टॉपिक पढ़ चुके हैं हम, पॉसिबल 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं जो एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं पॉसिबली। पहला कि कैसे जो है ये जो नई पॉलिसी है सरकार जो लेकर के आई है हाइड्रोजन पॉलिसी, कैसे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट अप करेगी, और कैसे इंडिया जो है अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, वही जो हमने भी पढ़ा, नेशनली डिटरमिन्ड जो हमारे टारगेट्स हैं पेरिस गोल के तहत, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको ये टॉपिक, और किसी और टॉपिक पे अगर आपको कमेंट्स चाहिए, कुछ वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। थैंक यू।